बच्चों एक्स और वाई पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 5:3। उनकी जो बैलेंस शीट है ऑन 1 अप्रैल 2022, उसमें लाइबिलिटीज में एक्स की कैपिटल है 52,000, वाई की है 54,000, जनरल रिजर्व है 4,800, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹10,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 1,000 और क्रेडिटर्स हैं 5,000। एसेट साइड में पुरानी गुडविल दे रखी है ₹8,000, मशीनरी है 38,000, फर्नीचर है 15,000, सनरी डेटर्स हैं ₹33,000, स्टॉक है 7,000, बैंक बैलेंस है 25,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ₹800। ठीक है बच्चों, आगे इंफॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि आगे से ये लोग जो है प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन द रेशियो 3:5 और उस पर्पज से इन्होंने गुडविल की वैल्यूएशन करी है एज 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years और वो प्रॉफिट्स हैं 7,500, 4,000 एंड 6,500। उसके अलावा इन्होंने कहा कि मशीन और स्टॉक को रिवैल्यूट करा गया और उनकी नई वैल्यूज 45,000 एंड 8,000 है, यानी 45,000 मशीनरी की नई वैल्यू है। मैं बता दूं बच्चों, पुरानी वैल्यू 38,000 है, तो मशीनरी 7,000 इंक्रीज हो रही है। स्टॉक 8,000 है और पहले था वो 7,000, तो उसमें 1,000 आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों 7,000 और 1,000 इंक्रीज हो रहे हैं। वर्कमैन के कंपनसेशन के अगेंस्ट जो क्लेम है वो केवल 6,000 का है, जबकि उसका रिजर्व था 10,000। तो क्लेम हमारा रिजर्व से ही कवर हो जाएगा और बचा हुआ 4,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, बाकी मैं भी करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है। क्लियर बच्चों? तो आइए शुरुआत करते हैं इसके रिवोल्यूशन अकाउंट की। उससे ही पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि यहां पर आपको पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा, किसी और काम के लिए नहीं, बट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और वो भी कौन सी वाली गुडविल? जो वैल्यू करी गई है, बिकॉज जो पुरानी गुडविल है उसको तो हम ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ कर देंगे। तो अकाउंट वगैरह बनाने से पहले हम लोग एक तो फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं कि वो कितनी आएगी, और साथ साथ ये निकाल लेते हैं कि एक्स और वाई में से सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। तो बच्चों एक्स का जो पुराना शेयर है वो तो है 5/8 और नया शेयर है 3/8, यानी एक्स तो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/8। क्लियर बच्चों? वाई की बात करें तो उसका पुराना शेयर है 3/8, नया शेयर है 5/8, यानी वाई तो गेन कर रहा है 2/8। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर अगर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस कहलाता है, नेगेटिव आता है तो वो गेन कहलाता है। अब रही बात फर्म की गुडविल की, तो गुडविल निकालने के लिए इन्होंने हमसे कहा था कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज। तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट है 7,500, 4,000 और 6,500। तीनों को आप ऐड करेंगे तो वो 18,000 आएगा बच्चों। 18,000 अपॉन 3 होता है 6,000, 6,000 इंटू 2 होता है 12,000। सही है बच्चों? तो हमने गुडविल ऑफ द फर्म भी निकाल लिया, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है वो भी निकाल लिया। अब इन दोनों के गेन और सेक्रीफाइस, जिसे हम 2/8 की जगह 1/4 भी बोल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्म की गुडविल से, जो कि निकल कर आएगा 3,000। अब इस 3,000 से y तो डेबिट होगा बिकॉज वो गेन कर रहा है, और x जो है वो क्रेडिट होगा बिकॉज वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर बच्चों? हो गया इतना क्लियर? अब आ जाते हैं हम अपने अकाउंट्स पे, और उसमें सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन वी विल प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बात करते हैं बच्चों अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने देखा था रिवॉल्यूशन अकाउंट से जुड़े हुए हमारे केवल 2 ही पॉइंट्स हैं, एक मशीनरी और दूसरा स्टॉक, और दोनों में ही आपको फायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों? मशीन में आपको फायदा हो रहा था 7,000 का, बिकॉज मशीन 7,000 इंक्रीज हो रही है। उसकी बुक वैल्यू थी 38,000 और रिवाइज वैल्यू है 45,000, दैट्स वाई। और जो हमारा स्टॉक है उसकी पुरानी वैल्यू यानी बुक वैल्यू थी ₹7,000 और उसकी न्यू वैल्यू है ₹8,000। तो दोनों में ही फायदा हो रहा है हमें।
मशीन में फ़ायदा हो रहा है 7,000 का, तो लिखिए बाय मशीनरी अकाउंट, ये आएगा आपका 7,000। और स्टॉक में आपको फ़ायदा हो रहा है 1,000 का। अब और कोई पॉइंट तो है ही नहीं बच्चों, तो इस रिवॉल्यूशन गेन को आप अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स बांट दीजिए इनके ओल्ड रेशियो में। तो लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई, ओल्ड रेशियो में बांटिएगा बच्चों, रिवॉल्यूशन गेन ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो 5,000 आएगा एक्स के हिस्से का और 3,000 आएगा वाई के हिस्से का, और ये आपका 8,000 प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिए, जो कि 52,000 है एक्स का, 54,000 है वाई का। उसके बाद वो सब चीज़ें लिखिए जो पार्टनर्स में बांटनी है और बैलेंस शीट में दे रखी है, जैसे कि जनरल रिजर्व, और वो प्रॉफिट ही एक तरह से तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट जब पार्टनर्स को बांटते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। वो था 4,800, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 3,000 एक्स का आएगा और 1,800 वाई का आएगा। 5:3 है इनका ओल्ड रेशियो, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बच्चों जो इन्हें बांटा जाएगा, और उसका अमाउंट केवल 4,000 बांटेंगे, बिकॉज वो था तो 10,000 लेकिन 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, तो उसको हटा देंगे और बचा हुआ 4,000 बांटेंगे 5:3 के रेशियो में, तो 2,500 एंड 1,500 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही आपका एसेट साइड में पुरानी गुडविल जो दे रखी है उसको राइट ऑफ करिए बच्चों। वो 8,000 थी तो 5,000 और 3,000 आ जाएगा ओल्ड रेशियो में जब बांटेंगे। और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा था वो भी बांट दीजिए बच्चों। वो 800 था तो 500 और 300 आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में 4 चीजें थी बांटने वाली, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन का जो गेन आया है वो लिख दीजिए। रिवॉल्यूशन गेन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, अगर लॉस होता तो डेबिट साइड लिखते। और अब फाइनली एक ही चीज करने को रह गई है, बाकी सब हमने कर लिया है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको वाई को डेबिट करना है और एक्स को क्रेडिट करना है विद ₹3,000, क्योंकि वाई का गेन था 1/4 और एक्स का सेक्रीफाइस था। तो एक्स के क्रेडिट में लिखिए, वाई के डेबिट में लिखिए ये 3,000। एक्स अपना नाम तो लिखेगा नहीं, वो लिखेगा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ऐसी वाई अपना नाम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा 2x's कैपिटल अकाउंट। और इसमें कुछ नहीं आने वाला बच्चों, बस क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल निकाल लीजिए और वो आएंगे निकलकर 52, 55, 60, 63, 65, 500, और 65, 500 में से 5,500 माइनस करेंगे तो एक्स का क्लोजिंग बैलेंस एग्जैक्टली 60,000 आ गया। टोटल दोनों तरफ 65, 500 लिख दीजिएगा। अब वाई को देख लेते हैं बच्चों। 54, 57, 58, 59, 60,300 में से हटा दीजिए 6,300, तो ये आ जाएगा 54,000 बच्चों। तो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वाई। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। नाउ कम टू द लास्ट थिंग एंड दैट इज बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो जब बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनाएंगे बच्चों, तो एसेट्स और लायबिलिटीज में जो जो चेंजेस आए हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद बनाएंगे। हमारा एक्स का जो अब कैपिटल लिखा जाएगा
इन द न्यू बैलेंस शीट, वो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आया था वो लिखेंगे जो कि 60,000 था। सिमिलरली वाई का जो कैपिटल लिखा जाएगा वो 54,000 लिखा जाएगा बच्चों। उसके बाद जनरल रिजर्व है वो तो नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नहीं आएगा, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 6,000 का वो जरूर आएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे बिकॉज इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। ईपीएफ है 1000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर्स है 5000। नाउ कम टू द एसेट साइड बच्चों। एसेट साइड में हमारा पुरानी गुडविल अब आएगी नहीं। मशीन जो है अब 45,000 लिखी जाएगी। 38 था, 7 बढ़ गया था, 45 हो गया। फर्नीचर एज इट इज आएगा। वैसे मशीन की नई वैल्यू दे रखी थी 45, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने नई वैल्यू की हेल्प से कितना बढ़ा वो निकाला था। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज आ जाएगा। स्टॉक की नई वैल्यू लिखेंगे जो कि थी 8,000। हमें नई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी जिसकी वजह से हमने स्टॉक में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो निकाला था। और बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 25,000 ही रहेगा। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अब आएगा नहीं, वो हमने बांट के खत्म कर दिया। देखते हैं हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। 60 और 54 होता है 114, और 6 होता है 120, 121 और 5 126। 1,26,000। 45, 15, 60 और 33 होता है 93, 93 और 8 होता है 101 और 25 होता है 126। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई और साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं फिर भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन कौन सी बुक से लिया गया है। वैसे तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया था आपका। ये क्वेश्चन लिया है मैंने फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और बुक का जो एडिशन मेरे पास है वो 2023 है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।